हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है आपका एक्सीडेंट स्पॉट सीरीज में। CFM CS एग्जीक्यूटिव 4 पार्ट्स ऑलरेडी डाल चुका हूं, देखे होंगे तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 5 इसमें हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चों को नहीं पता एक्सीडेंट स्पॉट सीरीज़ क्या है। अगर आप फॉलो कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स आपके मैं बचा रहा हूँ, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू बोलना है किसी को जेन्युइनली, तो बस ये जो प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है एक्सीडेंट स्पॉट सीरीज़ की, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बस ये आपको स्टेटस लगा देना है, आपके फ्रेंड्स को पता चल जाएगा, या 1 to 1 2-4 जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनको आप हेल्प करना चाहते हो, तो वो लिंक ज़रूर आप उनसे शेयर करें, ठीक है। इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, प्रो राटा का बेसिक कैलकुलेशन समझने वाले हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हर बच्चा जो CFM अपीयर कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना और पूरा वीडियो अच्छे से आखिरी तक देखना है, ठीक है। चलो, तो प्रो राटा को डिस्कस करते हैं। शेयर कैपिटल के अंदर प्रो राटा अलॉटमेंट आप पढ़ते हो। अब ये सिचुएशन कब आती है सर, जब हमारा ओवर सब्सक्राइब होता है इशू। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम क्या करते हैं, प्रो राटा अलॉट करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है सर, कि जितना इशू हम ला रहे हैं, जितने शेयर्स हम अलॉट करना चाहते हैं, उससे ज्यादा शेयर्स के लिए अगर डिमांड आती है, लोग अप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर हम किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करना चाहते, सबको अलॉट करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब सबको अलॉट करेंगे, लेकिन जितने शेयर वो मांग रहे हैं उतने पूरे नहीं देंगे, प्रपोर्शनेटली कम शेयर्स अलॉट करेंगे और सबको अलॉट करेंगे। उसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं आपको क्या समझाऊंगा, बेसिक जो कैलकुलेशन होती है। अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड कैसे निकालते हैं, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड कैसे निकालते हैं, और क्या क्या प्रो राटा में सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या नंबर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक्सीडेंट स्पॉट सीरीज है तो ऑब्वियसली मैं सारी गलतियां बताऊंगा और अच्छे दिल से बता रहा हूं। हो सकता है मेरा टोन आपको पसंद ना आए, पर इंटेंशन कभी भी मेरा गलत नहीं होता, ठीक है। या आप अपने पास्ट स्टूडेंट फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, इंटेंशन बहुत अच्छा है। बट कैसा होता है ना, बेवकूफ़ियां जब कोई करता है, अपना ही बच्चा बेवकूफ़ी करता है और इतनी मेहनत वेस्ट कर देता है, तो थोड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों से जो मैंने बात किया है, मेरे बायस से मैं बात करता हूं जब, तो काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने वो वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया, अलॉटेड वर्ड है कि अप्लाइड वर्ड है। तो अगर आप इतनी बेसिक मिस्टेक कर रहे हो, प्रो राटा का क्वेश्चन है और आप जो एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के डिटेल्स दिए होते हैं उसमें अगर आप अप्लाइड या अलॉटेड वर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपकी तैयारी ढंग से आपने नहीं की है। हर चैप्टर में, हर टाइप के क्वेश्चन में कौन से वर्ड्स पे ध्यान देना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा मैं मानूंगा। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक एक्सीडेंट स्पॉट होता है, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं जिसको यूज करना होता है, जिससे पूरी वर्किंग आपकी गलत हो सकती है। तो वो सब आपको पता होने चाहिए। आप नहीं बोल सकते कि मेरा ध्यान नहीं था। आए ध्यान में? तो अगर अलॉटमेंट प्रो राटा का क्वेश्चन है, तो हर बार आपको जो भी नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं उसके आगे पीछे चेक करना है, अप्लाइड है कि अलॉटेड है, उसका बेस क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप नंबर निकालोगे कैसे, मुझे समझ में ही नहीं आता। जो लोग इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहे, मतलब उनको तो पता ही नहीं है कि निकालना क्या है, क्या दिया है, क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये सब तो आपको समझा ही नहीं होगा। आपका डायरेक्शन ही गलत हो गया ना, फिर सारे नंबर्स भी गलत ही आएंगे। तो वर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अब टिपिकल एक सिचुएशन लेके मैं आपको समझाता हूं। सपोज एक सिचुएशन दी है कि हम इशू कर रहे हैं 50,000 शेयर्स और लोगों ने अप्लाई किया है 75,000 शेयर्स। अब हमको सारे लोगों को अलॉटमेंट देना है, ठीक है। हमको किसी भी एप्लीकेंट का पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करना है, सबको अलॉट करना है, लेकिन जितने वो शेयर्स मांग रहे हैं उतने अलॉट नहीं करने, क्योंकि कर ही नहीं सकते। सारे लोग जितने शेयर मांग रहे हो, कितने मांग रहे हैं, 75,000। क्या आप 75,000 अलॉट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इशू ही 50,000 का है, 50,000 से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते।
तो कैसे करेंगे? तो सबको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट देंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? रेशो। काय का रेशो? अप्लाइड टू अलॉटेड रेशो। अप्लाइड टू अलॉटेड रेशो ये आपको सबसे पहले निकालना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? 75,000 इज टू 50,000। इसको रिड्यूस करो, 3 0 कट करो, 25 से दोनों डिवाइड होते हैं, 25 3 जा, 25 2 जा, मतलब फाइनल जो रेशो है वो है 3:2। अब इसको इंटरप्रीट कैसे करते हैं? जो भी शेयर होल्डर है, अप्लीकेंट है, 3 या उसके मल्टीपल शेयर्स मांग रहा है, उसको 2 या उसके मल्टीपल्स में अलॉटमेंट होगा। 3 मांग रहा है तो 2 देंगे, 300 मांग रहा है तो 200 देंगे, 3000 मांग रहा है तो 2000 अलॉट करेंगे। 3:2 के रेशो में अलॉटमेंट देंगे। तो ऐसे क्या होगा? सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा और इस तरह से 75,000 मांगने वाले लोगों को 50,000 शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। प्रोपोर्शनेटली कम 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 शेयर्स अलॉट होंगे, लेकिन सबको अलॉट होंगे। अब जब भी प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट हुए हैं वो कम हुए हैं। अब लोग जब पैसे देते हैं, एप्लीकेशन के साथ पैसे देते हैं, तो कैसे देते हैं? जितने शेयर्स वो अप्लाई कर रहे हैं उन पे वो एप्लीकेशन मनी देते हैं, कि उनको तो पता ही नहीं होता कि अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो रूल क्या होता है कि जब भी मैं जितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, उतने अप्लाइड शेयर्स पे ही मुझे एप्लीकेशन मनी देना होता है। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। काफी बच्चों को समझ भी नहीं आता कि सर अगर अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड क्यों निकालें, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड क्यों निकालें? इसीलिए ही निकालना है, क्योंकि पैसा जो आता है वो अलॉटेड पे नहीं आता, अप्लाइड पे आता है। इसीलिए अप्लाइड शेयर्स पता होना जरूरी है। और आगे चल के कितना एक्सेस पैसा आपको मिला है। अब एक्सेस पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ही ज्यादा अप्लाई किए गए, नंबर ऑफ शेयर्स ही ज्यादा अप्लाई हुए ना, तो पैसा भी आपको ज्यादा मिला होगा। अब वो ज्यादा पैसे का आप क्या करोगे? नॉर्मली क्या होता है, हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते हैं। ये तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है उसने, आगे तो अलॉटमेंट बाकी है, कॉल्स बाकी हैं। तो जिस इंसान से आपको आगे पैसे लेने हैं, उसी के अगर आपके पास एक्सेस पैसे हैं तो आप तो रिटेन करोगे ना, और अगले इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होंगे तो उसके साथ आप एडजस्ट कर लोगे। तो ये होता है नॉर्मली इन प्रो राटा अलॉटमेंट। अगर नहीं दिया है कुछ भी, सिर्फ लिखा है प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है, तो ये नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है कि जो भी एक्सेस होगा वो हम रिटेन करेंगे और वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि एक्सेस मनी को रिफंड करना है, तो ही रिफंड करना है, नहीं तो रिफंड नहीं करते हैं नॉर्मली। सिर्फ प्रो राटा अलॉटमेंट है तो हम रिटेन करके अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्वेश्चंस में क्या करना होता है उस पे आते हैं। अब जैसे ये टोटलिटी में ये दिया रहता है कि टोटल कितने अप्लाइड हैं, टोटल कितने इशूड हैं, ये सब दिया रहता है। अब आपको इंडिविजुअल शेयर होल्डर लेवल पे डेटा दिया रहेगा कि इंडिविजुअल एक शेयर होल्डर है। क्यों डेटा दिया रहता है इंडिविजुअल शेयर होल्डर का? या तो वो फॉरफिशर वाला ही होगा, ठीक है, फॉरफिशर वाला ही क्वेश्चन होता है कि इतने शेयर्स थे, फिर उसने इतना इतना पैसा दिया, फिर आगे का नहीं दिया तो हमने फॉरफिट किया। और फॉरफिट के लिए फिर आपको अमाउंट्स निकालने होते हैं कि फॉरफिशर में सबसे पहले अमाउंट क्या निकालना होता है कि हमको अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। जितना अमाउंट रिसीव हुआ है शेयर के अगेंस्ट जितना पैसा हमको मिला है वो शेयर फॉरफिशर अकाउंट में जाता है। शेयर के अगेंस्ट का क्या मतलब है कि प्रीमियम उसमें नहीं आएगा। प्रीमियम का पैसा अगर मिला है तो वो यहां पे काउंट नहीं होता। प्रीमियम का अमाउंट शेयर फॉरफिशर में ट्रांसफर नहीं होता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ रूल्स होते हैं, वो सब अच्छे से समझना, कैसे अप्लाई करना है ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मैंने रूल बताया कि जो भी प्रीमियम के अगेंस्ट अगर कुछ आपको पैसा मिला है तो वो शेयर फॉरफिशर में ट्रांसफर नहीं होता। अगर यही आपको नहीं पता तो आप कैसे मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब एक्सपेक्टेशन ही कैसी है कि आप पास होंगे, आपको 5 में से 5 मिलने चाहिए, जब आपको रूल्स ही नहीं पता। तो इस पूरे चैप्टर में जगह जगह पे अलग अलग सिचुएशन में कुछ रूल्स होते हैं जो यूज करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस पर ध्यान देना जरूरी है, उसको रिवाइज करना जरूरी है, उसका एप्लीकेशन समझना जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर का डेटा दिया रहता है। अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो उसके अप्लाइड शेयर्स दिए होंगे
या तो उसके अलॉटेड शेयर्स दिए होंगे, या तो अप्लाइड दिया है अलॉटेड नहीं दिया है, या तो अप्लाइड नहीं दिया है अलॉटेड दिया है, दोनों नहीं दिए रहते कभी भी, दोनों में से एक ही दिया रहेगा और दूसरा वाला आपको निकालना पड़ेगा जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन लेते हैं कि अगर अप्लाइड दिए हुए हैं कि भाई कोई शेयर होल्डर है उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है बस, तो आगे उसका फिर दिया रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि 1000 शेयर्स जिसने अप्लाई किया है उसको हमने कितना अलॉटमेंट दिया होगा ये निकालना होता है। तो यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है प्रोराटा वाला। तो सिंपल फॉर्मूला है, काफी लोग फॉर्मूला रट्टा मारते हैं, सब बेसिक है, बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया आपके लिए। इंडिविजुअल अप्लाइड हमको पता है ना, तो जो पता है, जो दिया है, जो बेस दिया हुआ है वहां से स्टार्ट होगा। तो इंडिविजुअल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड, इंडिविजुअल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड इनटू टोटल अलॉटेड, ठीक है। ऐसा ही फॉर्मूला बनता है, अप्लाइड डिवाइडेड बाय अप्लाइड, इंडिविजुअल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड इनटू टोटल अलॉटेड, ठीक है। तो हमको अलॉटेड निकालना है, तो इससे आपका अलॉटेड, वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर को कितना अलॉट किया है वो आपको मिल जाएगा। सिंपल मैथ सही, ठीक है। मतलब हम पहले रेशो निकाल रहे हैं शेयर होल्डर का, उसको फिर वो टोटल अलॉटेड के उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो रेशो की वजह से वो प्रोपोर्शनेटली कितना उसको अलॉट किया होगा वो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। तो 1000 शेयर्स उसने अप्लाई किए हैं, टोटल अप्लाई हुए हैं 75,000 और टोटल अलॉट हुए हैं 50,000। निकालो 1000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 50,000, तो 666 यानी 667 शेयर्स उसको अलॉट हुए होंगे, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। अब उल्टा भी निकाल के देख लेते हैं कि अगर किसी को अलॉट हुए हैं 1000 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं और आपको निकालना है कि उसने कितने अप्लाई किए, तो वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला इंटरचेंज हो जाएगा। इंडिविजुअल, अब हमारे पास देखो क्या डेटा दिया है, अलॉटेड डेटा दिया हुआ है, तो अलॉटेड से स्टार्ट होगा। तो इंडिविजुअल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड करना है, सेम बेस से डिवाइड करना है, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है टोटल अप्लाइड। तो इससे इंडिविजुअल अप्लाइड आपको मिलेगा। इंडिविजुअल अलॉटेड है 1000, टोटल अलॉटेड है 50,000 और टोटल अप्लाइड है 75,000। 1000 दोनों अलग अलग सिचुएशन है, ये अलग है, नीचे वाली अलग है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 75,000, तो उसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब जाके हमने 1000 शेयर्स उसको अलॉट किए 3:2 के रेशो में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, जैसा आपको जमता है वैसा आप इसमें निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे आप शेयर्स निकाल लो, और फिर जो एक टिपिकल सिचुएशन आती है वो मैं आपको बताता हूं। टिपिकल एक सिचुएशन होती है कि प्रो राटा है, ठीक है, उसमें कुछ एप्लीकेशन मनी होता है, कुछ अलॉटमेंट मनी होता है और कुछ कॉल होता है, ठीक है। 3 4 3 ऐसा समझ लो, प्लस प्रीमियम भी है, सपोज 2 रुपीज प्रीमियम पे है, 10 + 2 12 में इशू हो रहा है, 2 रुपीज प्रीमियम यहां पे लिया जा रहा है, तो 363 ऐसा टोटल 12 रुपीज हम मांग रहे हैं, प्रीमियम इंक्लूडेड है अलॉटमेंट पे। अब ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है, जो पढ़ चुके हैं उनको पता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ पैसा यहां एप्लीकेशन में आपको एक्सेस मिला होगा, फिर उसने अलॉटमेंट मनी दिया ही नहीं, ठीक है। टिपिकल सिचुएशन क्या आएगी फॉरफिशर में कि अप्लाई हो गया है, अप्लाई किया है उसने, फिर उसने अलॉटमेंट मनी दिया ही नहीं, कॉल के भी पैसे दिए ही नहीं। अब यहां पे आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रो राटा है। अगर सपोज दिया है कि 1000 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे, 1000 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे और उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया था, बाद में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दिया ही नहीं,
और उसमें आपको फिर निकालना है फॉरफिशर में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। ठीक है, टिपिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि 1000 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं, ऐसा दिया है कि एक अमित है, ठीक है, 1000 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे और उसने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दिए और उसके शेयर फॉरफिट हो गए, ऐसा सिचुएशन आपको दिया है। अब आप डायरेक्ट ये 1000 शेयर्स लेके कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये होती है बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि ये 1000 अलॉटेड शेयर्स हैं। क्या उसने 1000 शेयर्स अप्लाई किए थे? नहीं किए थे। ये मैं बोल रहा हूं, ये बेसिक है, ये क्लिक होना ही चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझता है तो ये क्लिक होना ही चाहिए, होना चाहिए, हो जाता है प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो मुझे पहले अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे क्योंकि प्रोराटा है, उसने ज्यादा अप्लाई किया होगा और उसके हिसाब से मुझे ज्यादा अमाउंट मिला होगा, और मुझे कितना अमाउंट मिला है यही मुझे यहां पे पहले पता करना होता है ताकि वो अमाउंट में शेयर फॉरफिशर में ट्रांसफर करूं। अब यहां पे एक और सिचुएशन में, मतलब इसमें एक और अजम्पशन होता है, अगर आपको पता होगा, पास्ट पेपर्स पढ़ाते हुए भी बताया गया है कि जो एक्सेस अब मिलेगा एप्लीकेशन के साथ, जो आपको एक्सेस मिला है वो आप अलॉटमेंट के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड करोगे, लेकिन यहां अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, दिख रहा है, 4 रुपए शेयर के अगेंस्ट है, 2 रुपए प्रीमियम के अगेंस्ट है। तो अब वो जो एक्सेस कैरी फॉरवर्ड होगा वो आप फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे या प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे, ये अजम्पशन लेना पड़ता है। काफी बार क्वेश्चन में ही दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया है तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ले लो, और अगर नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि वो आप शेयर के अगेंस्ट मिला है ऐसा मानोगे या प्रीमियम के अगेंस्ट मिला है आप ऐसा मानोगे। ये आपके अजम्पशन के ऊपर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप शेयर के अगेंस्ट मिला है ऐसा मान सकते हो, ये थोड़ा इजी रहता है क्योंकि शेयर के अगेंस्ट मिला है मतलब प्रीमियम मिला ही नहीं, प्रीमियम नहीं मिला है मतलब वो पूरा का पूरा कैंसिल कर देना, ये थोड़ा इजी जाता है। ठीक है, तो यहां, ठीक है, ऐसे 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज है कि बेस को बदलना पड़ेगा, तो बेस को चेंज करो। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 1000 इंडिविजुअल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड इनटू अप्लाइड, टोटल अप्लाइड, तो ये मेरे 1500 शेयर आ जाएंगे। तो अमाउंट रिसीव्ड में निकालूंगा, अमाउंट मुझे कितना रिसीव होगा, अप्लाइड शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी, अप्लाइड शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी, अप्लाइड शेयर्स है 1500 और एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए, तो मुझे 4500 रुपए मिले होंगे, 4500 रुपए मिले होंगे। इसमें मेरे बनते कितने थे अलॉटमेंट के हिसाब से, एप्लीकेशन मनी में रिटेन कितना कर सकता हूं अलॉटेड पे, तो मैंने 1000 ही अलॉट किए और उस पर 3 रुपए ही बनते हैं, तो 3000 रुपए ही बनते थे अलॉटमेंट के बेस के हिसाब से, 3000 ही बनते हैं। तो एक्सेस यहां से आपको पता चलेगा कि 1500 अमाउंट एक्सेस आपको मिला है। ठीक है, सीधे सीधे भी निकाल सकते हो, 1500 इंटू 1 कैसे आया, या आप सीधे सीधे नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से निकाल सकते हो कि कितने एक्सेस एप्लीकेशंस हैं, 1500 माइनस 1000, 1500 माइनस 1000, 500 शेयर के लिए ज्यादा अप्लाई हुआ है और उस पर 3 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1500 रुपए आपको एक्सेस मिले होंगे। अब ये कैरी फॉरवर्ड होंगे अलॉटमेंट में, और मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं कि ये शेयर के अगेंस्ट है। ठीक है, शेयर के अगेंस्ट है, प्रीमियम के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, अलॉटमेंट स्टेज में शेयर के अगेंस्ट है, प्रीमियम के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, इससे अमाउंट बदल जाते हैं, इसलिए अज्यूम करना जरूरी है और इसको नोट्स में नीचे लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको समझा गया, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है कि अलॉटेड दिया है तो आपको पहले अप्लाइड निकालना पड़ेगा, फिर अप्लाइड के हिसाब से कितना मिला, फिर जितना अलॉट हुआ है उसके हिसाब से जितना बनता है वो माइनस करो, फिर आपको एक्सेस निकालना है। हर प्रो राटा में आपको एक्सेस निकालना पड़ता है, तो ये एक्सेस इस तरह से निकलता है। ठीक है, अब अगर दूसरी सिचुएशन लेते हैं, सेम डेटा है, सिर्फ मैं जो यहां पे मैंने आपको अलॉटेड वाला दिया है, अगर सपोज यहां पे अप्लाइड दिया है तो क्या होगा, तो भी आप एक्सेस डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि देखो आप अगर ध्यान दे रहे होंगे, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो देखो अमाउंट रिसीव्ड में यहां अप्लाइड यूज हो रहा है, और ये जो माइनस करना होता है एक्सेस निकालने के लिए, जो माइनस करना होता है यहां पे आपको अलॉटेड भी पता होना चाहिए। दोनों
शेयर्स पता होने चाहिए, तभी आप एक्सेस निकाल पाओगे। तो अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना ही पड़ेगा, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना ही पड़ेगा। दोनों नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता होने चाहिए, तो ही आप एक्सेस अमाउंट निकाल पाओगे। ठीक है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। तो अगर अब मैं सपोज कि आपको अप्लाइड शेयर्स दिए हैं कि भाई शेयर होल्डर ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया, हमने फॉरफिट कर लिया। तो अब आप कैसे निकालोगे कि अमाउंट कितना फॉरफिशर के अगेंस्ट आपको मिला है? तो सेम पहले यहां पे अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अप्लाइड, इंडिविजुअल अप्लाइड अपॉन टोटल अप्लाइड, अप्लाइड डिवाइडेड बाय अप्लाइड इनटू टोटल अलॉटेड। तो आपको इंडिविजुअल अलॉटेड पता चलेगा। 3000 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 50,000, तो ये आएगा 2000। तो 2000 शेयर्स मतलब हमने उसको अलॉट किए होंगे। तो सेम वर्किंग होगी कि पहले आपको अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा, अप्लाइड इंटू एप्लीकेशन मनी। अप्लाई हुए थे 3000 और एप्लीकेशन मनी था 3 रुपए। ठीक है, तो ऐसे 9000 रुपए हमको मिले होंगे, माइनस एप्लीकेशन मनी हम कितना काटेंगे, जितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं उतना। तो हमने कितने अलॉट किए हैं? 2000 इंटू 3, तो 6000 रुपीज़ हमारे बनते हैं, मतलब 3000 रुपये एक्सेस मिले हैं। ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि 3000 शेयर्स उसने अप्लाई किए हैं, 2000 हमने अलॉट किए थे, तो 1000 शेयर्स एक्सेस अप्लाई हुए हैं। 1000 शेयर इंटू 3 रुपये ईच, तो 3000 रुपये एक्सेस मिले होंगे जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये एक मैंने सिचुएशन समझा दी। अलॉटेड हो तो अप्लाइड कैसे निकालते हैं, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड कैसे निकलते हैं, और दोनों सिचुएशन में एक्सेस मनी कैसे निकलता है। क्लियर है? तो ये वीडियो में इतना ही है। ठीक है, और मैं बढ़ाऊंगा आगे तो पूरा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर काफ़ी लोग उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सब लिख लो, ठीक है, फटाफट लिख लो। तो ये सब एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, इसमें लिखो। ठीक है, तो आई होप अब एटलीस्ट ये जो बेसिक कैलकुलेशन होती है ये आप सही से करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।